लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देख लिया कि टेस्ट क्लास के अंदर ट्राई कैच का यूज कैसे करेंगे, बराबर। देन टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट, टेस्ट डॉट टॉप टेस्ट, एंड उसके बाद असर्ट वाले स्टेटमेंट। ठीक है, इतना तो हमने देख लिया। अब मैं आपको सिर्फ एज अ असाइनमेंट ये चीज दे रहा हूं कि आप क्या देखो, @टेस्ट विजिबल, इसका यूज क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बस मैं बाकी कुछ करके नहीं दे रहा हूँ आपको। @टेस्ट विजिबल, ये एनोटेशन का यूज क्या होता है, इसका मैं आपको ऐसे जनरल बता देता हूँ कि अगर आपको आपके एपेक्स क्लास के कोई भी प्राइवेट मेंबर्स को इधर कॉल करना है, ठीक है, तो उसको कॉल करने के लिए @टेस्ट विजिबल लिखा जाता है। ठीक है, बट अभी लिखना कहाँ पे, टेस्ट क्लास में कि एपेक्स क्लास में, ये आपको सोचना है और आपको इसका होमवर्क है। ठीक है, एक असाइनमेंट के तौर पर। ओके, एंड बाकी तो आपका एक है टेस्ट डॉट रनिंग टेस्ट। ओके, टेस्ट डॉट रनिंग टेस्ट, ये एक सेकेंड ना, तो वो भी आपको एज अ असाइनमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, टेस्ट डॉट ये इसका एनोटेशन नहीं है रनिंग टेस्ट का। एक सेकेंड मेरे को चेक करने दो, मैं भी भूल गया हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादा यूज करता नहीं टेस्ट डॉट रनिंग टेस्ट। हाँ, ये वाला देखो। ओके, तो ये एनोटेशन नहीं है। ओके, तो ये भी आपको मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। 2 टॉपिक है असाइनमेंट के, अगर मेरे को टाइम मिला कभी तो फिर मैं इसके ऊपर वीडियो बना के डाल दूंगा, बट आप अपने एंड पे इसको ट्राई करो। ठीक है, बाकी तो हमने ऑलमोस्ट टेस्ट क्लास में सब कुछ कवर कर लिया एक्सेप्ट यूटिलिटी वाला, वो भी हमने पहले ही दिन कर लिया देखा जाए तो। ठीक है, क्या होता है यूटिलिटी क्लास, देखो उसको टेस्ट फैक्ट्री भी बोलते हैं यहाँ पे। हमको करना क्या होता है, जैसे मैंने आपको देखो टेस्ट क्लास के पहले ही दिन हमारा रिकॉर्ड एक जगह पे बन रहा था। एक एपेक्स क्लास हमने बना लिया जहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, सारे रिकॉर्ड बना रहे थे। देखो अब मैं आपको बना के दिखाता हूं। मैं क्या करता हूं ना, ये बार बार देखो हमने यहाँ पे भी डेटा बनाया। ठीक है, इसका 7 स्टार एंड माउंटेन का, उसके बाद यहाँ पे बनाया 4 स्टार माउंटेन का, यहाँ पे बनाया 3 स्टार माउंटेन का। इतना सारा डेटा तो मैंने बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे सारी लाइंस लग गई, बराबर। बट यहाँ पे टेस्ट क्लास में क्या हो रहा है कि मेरी रिक्वायरमेंट टाइम टू टाइम चेंज होगी, बराबर। तो ऐसे केस में मैं क्या करता हूँ, यूटिलिटी क्लास को यूज करेंगे। ओके, आप क्लास का नाम दे दो यूटिलिटी डेमो। अब ये यूटिलिटी क्लास क्या करता है, देखो अगर अपने घर में बार बार कोई काम हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं ना, उस काम के लिए एक आदमी रख लेते हैं कि उसको दे दो वो कर लेगा, उसको दे दो एक ऐसा आदमी, जनरल आदमी, ठीक है, जो सारे, जो आपके घर का आटा भी लेके आएगा, आपके घर की सब्जी भी लेके आएगा, इलेक्ट्रिक भी फिटिंग भी कर देगा, छोटी मोटी छोटा मोटा पानी लेके आएगा, छोटे मोटे सारे काम निपटा देगा। ठीक है, क्यों, आपको बार बार टाइम इन्वेस्ट करने से या आपके घर में उसके पीछे 10 लोग लगाने से वो एक आदमी को दे दो वो कर देगा। उसी तरीके से यहाँ पे ये जो मेथड होती है, ये जो क्लास है, ठीक है, इसको मैं बना देता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्रिएट डेटा। ओके, क्रिएट डेटा। अब ये मेथड क्या करेगी, डेटा क्रिएट करेगी, बराबर। तो डेटा अपने को कौन सा क्रिएट करना है, सपोज ये होटल वाला ही क्रिएट करना है ना, क्या करना है, होटल वाला ही डेटा क्रिएट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी देखो यहाँ पे भी चाहो तो ट्राई कैच लगाएंगे तो अच्छा ही है, नहीं लगाते तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में प्रॉब्लम जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप आदत लगा लो एक्सेप्शन हैंडल करने की अभी से ना। क्या करेंगे, यहाँ पे वो पूरा का पूरा मैं कोड लिख दे रहा हूँ, कौन सा, ये डेटा क्रिएट करने वाला, डेटा क्रिएट करने वाला कोड सेम ही रहेगा, उसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है किसी को। ओके, सिंपल सिंपल सा ये पूरा का पूरा कोड उठा के मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ओके, एक बार अच्छे से देख लो, मैंने यहाँ पे कोई भी ऐसा भारी भरकम लॉजिक लिखा है क्या, नहीं, ये सारा अपना हो चुका है, बराबर, ये सारा अपना हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने कोई भारी भरकम लॉजिक नहीं लिखा,
बराबर। बट अभी यहाँ पे मैंने डेटा कौन सा बनाया, 5 स्टार का, बराबर। क्या बनाया, 5 स्टार और आईलाइन टाइप का, बराबर। अब गड़बड़ क्या हो रही है कि मेरे को अगर माउंटेन का बनाना है तो फिर से ऐसा कोड लिखना पड़ेगा, स्विमिंग पूल वाला बनाना है तो फिर से ऐसा कोड लिखना पड़ेगा, 3 स्टार का माउंटेन का बनाना है तो फिर से ऐसा कोड लिखना पड़ेगा। तो जो काम मैं यहाँ पे कर रहा था वही तो काम मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो कोई मतलब बना क्या यूटिलिटी क्लास का, नहीं बना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, आपका फ्रीक्वेंटली चेंजिंग डेटा क्या है, जैसे मेरे को ना बार बार चेंज करने की रिक्वेस्ट क्या आती है कि होटल व्यू, बराबर। तो व्यू के नाम पे मैं यहाँ पे एक पैरामीटर ले लूंगा, ओके। उसके बाद टाइप है तो टाइप भी अपना स्ट्रिंग में था तो टाइप नाम से एक पैरामीटर ले लूंगा। उसके बाद मेरे को सपोज करो वेबसाइट चेंज करने के लिए आता है तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में एक वेबसाइट का दे दूंगा, ठीक है। देता नहीं हूँ, ज्यादा ज्यादा करेंगे कचरा हो जाएगा यहाँ पे, आपको समझने में दिक्कत जाएगी, बस मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा, ठीक है। हाँ, सिटी वाला एक डाल देंगे यहाँ पे, स्ट्रिंग सिटी एंड बस, ठीक है, इतना इनफ है, ओके। अब ये भी है कि आपको कितने रिकॉर्ड बनाने, सपोज करो आपको किसी के 50 बनाने, किसी के 500 बनाने, किसी के 200 बनाने, किसी के 100 बनाने, है ना। तो क्या बार बार यहाँ पे कोड में आके चेंज करोगे क्या, नहीं, क्योंकि अभी मैंने 200 लिखा, अब मेरे को 2000 बनाने, मेरे को फिर से कोड में आके 2000 लिखना पड़ेगा। तो ये मेथड जहां से कॉल हो रही है, जो पहले बोल रही थी कि मेरे को 200 बना के दो, उसके लिए भी ये 2000 बनाए। तो हमको इसको भी जेनरिक रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीजर आइटरेशन, ओके, कितने चाहिए। ये एक बस शॉर्टकट तरीका है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है, ध्यान दो। इतना लिख लिया मैंने। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपल सिंपल ये इसको यहाँ पे हटा के आइलैंड की जगह पे यहाँ पे पास कर दूंगा व्यू, ओके। टाइप यहाँ से हटा के यहाँ पे पास कर देंगे टाइप, ओके। सिटी को हटा के यहाँ से पास कर देंगे सिटी, ओके। नाउ क्या बचा, आइटरेशन ना। सपोज मेरे को 500 बनाने हैं किसी मेथड के, किसी रिकॉर्ड में, कोई मेरे को होटल के रिकॉर्ड 500 बनाने, कोई 3 स्टार वाले 20 ही बनाने हैं, है ना। तो क्या मैं बार बार यहाँ पे आके चेंज करूंगा क्या, नहीं, सीधा आइटरेशन यहाँ पे। तो 10 भेजोगे तो 10 बनाएगा, 50 भेजोगे तो 50 बनाएगा, 100 भेजोगे तो 100 बनाएगा, दैट्स इट, ओके। अब एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि एरर क्या है। अच्छा, ये लिस्ट होटल रिकॉर्ड का एरर है, तो मैंने लिस्ट कॉपी नहीं की थी ना, इसका वजह से एरर आया है। तो इसको बनाते हैं ये वाली, ठीक है। ओके, अभी भी हुआ नहीं है पूरा, कितना समझ में आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो कॉमन डेटा वाला अपना मेथड था, ठीक है, इसको पूरा का पूरा भी यहाँ से हटा देता हूँ। या तो मैं मेथड कमेंट कर सकता था या तो मैं डेटा, ठीक है, तो मैं डेटा ही कमेंट कर रहा हूँ। कट कट ही कर देता हूँ पूरा डेटा, बैकअप में ले लेते इसको अपने पास, ठीक। अब चलो वापस मेथड में। अब देखो, अब अगर मैं ये टेस्ट क्लास को रन करूंगा तो ना इसके पास लिस्ट होटल रिकॉर्ड है, ना कुछ है, लिस्ट होटल रिकॉर्ड की वैसे जरूरत तो पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, दूसरे नाम से ले लेंगे वहां पे। तो यहाँ पे लिस्ट रिटर्न होटल रिकॉर्ड ले लेता हूँ मैं, ठीक है, इतना लिख लेता हूँ यहाँ पे। और इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, सेव, ठीक है। टेस्ट क्लास में कोई प्रॉब्लम है अभी नहीं, बस मैंने कॉमन डेटा हटा दिया। तो कॉमन डेटा हटा दिया तो नीचे वाली जो मेथड थी जो क्वेरी कर रही थी उसको डेटा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो आपका कवरेज तो गया अभी पानी में, देखो। रन हो गई, बराबर, रन तो होगा, लेकिन अभी कवरेज देखो, देखो कुछ कवरेज दिख रहा है क्या, नन। ये आपके हैंडलर में कोई कवरेज दिख रहा है क्या, नन।
अगर आप चाहो तो यहाँ से देख लो, होटल ऑब्जेक्ट ट्रिगर हैंडलर 0, होटल ऑब्जेक्ट ट्रिगर 0%, बराबर। क्योंकि डेटा है कोई इंसर्ट नहीं हुआ, अपडेट नहीं हुआ, डिलीट नहीं हुआ, तो ट्रिगर कैसे को चलेगा, राइट। तो अभी अपने को करना पड़ेगा, तो यूटिलिटी से कैसे करेंगे। तो ये जो यूटिलिटी क्लास है ये अपने को डेटा बना के दे रहा है, राइट। हमको नहीं बनाना, वो बना के देगा। मेरे को करना क्या है, तो फिर तो मुझको क्या करना है, बस इस यूटिलिटी क्लास को यहाँ से कॉल करना है। कैसे करेंगे कॉल, ट्राई के अंदर से यूटिलिटी डॉट क्रिएट डेटा, ठीक है। तो सपोज अभी मेरी आई रिक्वायरमेंट कि मुझे क्या डेटा चाहिए, माउंटेन टाइप का डेटा चाहिए, बराबर। पहले मैं रिक्वायरमेंट में देख लेता हूँ हमने पहले डेटा कौन सा बनाया था, उसी हिसाब से बनाएंगे तो हमको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। माउंटेन एंड 7 स्टार का डेटा चाहिए, ठीक है। तो मुझे माउंटेन एंड 7 स्टार वाला डेटा चाहिए, बराबर। तो मैं क्या करूंगा, ये माउंटेन को उठा के व्यू की जगह पे भेज दूंगा, राइट। एंड टाइप में मैं यहाँ से 7 स्टार भेज दूंगा। सिटी में तो कोई भी सिटी चलेगा, सिटी के ऊपर हमने कोई ऐसी कंडीशन डाली नहीं थी, तो सिटी में आप अपनी अपनी सिटी ऐड कर देना। और आइट्रेशन, कितने रिकॉर्ड बनाने, 20 बनाने हैं, 50 बनाने हैं, 100 बनाने हैं, राइट। तो मैं बोलता हूँ कि मुझे 50 रिकॉर्ड चाहिए, ओके। सेव करेंगे, ठीक है। अब गया एरर, गया एरर। अब देखो, ये जो क्लास है इसको कॉल कौन करेगा, ये। तो ये क्लास क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, इतने डेटा बनाएगा, रिकॉर्ड बनाएगा, ठीक है, बराबर। और ये लिस्ट में ऐड करेगा, लिस्ट में ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने कहीं पे इसको इंसर्ट इंसर्ट किया है क्या, नहीं। तो इंसर्ट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, राइट। तो चलो यहाँ पे मैं फॉर लूप के अंदर नहीं है ना हम लोग, हाँ फॉर लूप के अंदर है। बाहर निकल के एक इफ ब्लॉक ले लेता हूँ, इफ सिस्टम डॉट debug, सॉरी, if not list total records is empty, ओके, empty। अगर नहीं है तो अब क्या करो, इसको इंसर्ट करो, चलो ठीक है। और तो ओके। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे ऑब्जेक्ट में कितने रिकॉर्ड्स हैं पहले काउंट कर लेंगे ना। तो 727 रिकॉर्ड है टोटल, दिख रहे हैं सबको, 727 रिकॉर्ड है। तो अब क्या करते हैं, देखो इधर चलो, ठीक है। कहाँ पे एरर है, एम्प्टी वाला फंक्शन चाहिए, राइट। मैंने यहाँ पे बाहर दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, रन कर, रन करेंगे तो यहाँ से डेटा क्रिएट करने के लिए जाएगा, इधर आएगा, डेटा क्रिएट करेगा, इंसर्ट करेगा, बराबर। 727 रिकॉर्ड है। अब देखते हैं डेटा ऑब्जेक्ट में जाता है कि नहीं जाता है, ओके। हो गया रन, बराबर। इधर चलो, ट्रिगर कॉल हुआ क्या, हुआ क्या, नहीं हुआ। यहाँ पे चलो, हुआ क्या, नहीं हुआ। इधर आ जाओ नीचे, देखो 0 0 0, राइट। तो वर्क तो नहीं किया, किया क्या वर्क, नहीं किया। अब आ जाओ इधर वापस फिर से। अब हम लोग क्या करते हैं, ये मेथड क्या कर रही है, डेटा बना रही है, बराबर। तो यहाँ तक वो आया होगा, तो यहाँ पे हमने कोई डीबग लगाया था क्या, नहीं लगाया ना। एक बार 1 मिनट यहाँ पे एक डीबग लगा देते तो आपको और थोड़ा सा क्लियर होगा, ठीक है। सिस्टम डॉट debug, आई एम इन क्रिएट डेटा, मेथड, ठीक है। और क्या करते हैं, सेफ साइड के लिए हम लोग अपनी जो वैल्यूज उधर से भेज रहे हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग कंफर्म कर लेंगे कि हमारी वही वैल्यूज आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो पहले तो व्यू, ठीक है, देन आएगा आपका टाइप, देन आएगा आपका सिटी,
देना आएगा आपका आइट्रेशन। इसमें और आपके सेटअप में डिफरेंस क्या है वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी पहले एक बार कॉल कर लेते हैं, डीबग चेक कर लेंगे। ठीक है, अभी लॉग्स में देखो कितने डीबग है अपने पास, 2 डीबग है। ठीक है, चाहो तो इसको क्लियर कर दो। ठीक है, अब एक बार फिर से रन करते हैं टेस्ट क्लास को। देखो हो गए 3 रन, बराबर 3 रन हो गए यहाँ पे। अब लॉग्स में चलो, इसने प्रिंट नहीं किया क्या? थोड़ी देर के बाद फिर से करके देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जस्ट अभी लॉग डिलीट किए ना, तो कभी कभी ऐसा इशू आता है। बट स्टिल चलो देख लेंगे। दोनों मेथड पास हो गई, और आपका कवरेज जो है वो अभी भी यहाँ पे 0 0 0 ही है। ठीक है, लॉग जनरेट हुआ क्या? नहीं हुआ। ठीक है, एक बार रिफ्रेश करके ना फिर से करता हूँ। मेरे को आपको लॉग दिखाना है सबसे पहले तो। ठीक है, अभी देखो लॉग आ गया यहाँ पे, आ गया ना, और ये रन भी हो गया। बस लॉग में चलो और देखते हैं डेटा कुछ उसने कॉल किया कि नहीं किया, ये हमारा पहला स्टेप होना चाहिए। तो देखो आई एम इन कॉमन डेटा में गया, मतलब सबसे पहले वो यहाँ पे आया, बराबर। यहाँ पे आने के बाद लिस्ट क्रिएट की होगी, फिर यहाँ से उसने पास किया डेटा। तो डेटा पास किया तो क्या आया? आई एम इन क्रिएट डेटा मेथड आया। देखो दिख रहा है सबको? देखो क्या आया? आई एम इन क्रिएट डेटा व्यू माउंटेन 7 स्टार नागपुर आइट्रेशन 50। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया? तो वो मेथड कॉल कर रहा है, तो हमारी मेथड तो प्रॉपर बन गई, बराबर। बट अभी यहाँ पे इशू क्या हुआ कि मेथड बनने से सिर्फ काम होगा क्या? नहीं, मेथड बनी होगी तो क्या रिकॉर्ड इंसर्ट हुए? देखने दो। देखो आइट्रेशन 50 तक गए, फिर हमने नीचे में यहाँ पे कोई डिबग नहीं लगाया था फिर से। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई डिबग नहीं लगाया था यूटिलिटी क्लास में। हाँ, यहाँ पे एक डिबग लगा देना था ना हमने, तो हमको पता चल जाता कि रिकॉर्ड इंसर्ट हुए कि नहीं हुए। बट छोड़ो, 727 थे ना, एक बार चेक कर लेते हैं अभी कितने हैं। उतने ही हैं, राइट। तो अब कैसे पता करेंगे कि हमारे रिकॉर्ड इंसर्ट हुए कि नहीं हुए, है ना? तो अभी एक काम और कर लेंगे। आप क्या करो ना, एक और डिबग यहाँ पे लगा दो, सिस्टम डॉट डीबग रिकॉर्ड्स इंसर्टेड। ठीक है, इतने तो इंसर्ट हुए होंगे तो डिबग पे जाएगा, वरना नहीं जाएगा। यहाँ पे आते हैं, एक बार फिर से रन करते हैं, क्योंकि मेथड तो कॉल हो रही है। देखो दूसरा डिबग भी प्रिंट हो गया, क्यों? क्योंकि ये मेथड पास हो गई, राइट। तो चलो अब दूसरा डिबग ओपन करो। अब देखो रिकॉर्ड इंसर्टेड आ गया, बट रिकॉर्ड आपके ऑब्जेक्ट में इंसर्ट हुए क्या? नहीं हुए। क्यों? क्योंकि टेस्ट क्लास के अंदर से कॉल हुई। ओके, बट ये हमारे कोई काम के नहीं, क्योंकि इससे ट्रिगर फायर नहीं हो रहा है। ट्रिगर फायर होता, अगर ट्रिगर फायर होता तो हमारा उधर कवरेज बढ़ता, अभी तो कुछ नहीं हो रहा। तो अब करेंगे क्या? तो ऐसे केस में हम लोग सबसे पहले ये जो डेटा बन रहा है ये टेस्ट क्लास को वापस करेंगे। समझ रहे हो? कहाँ पे वापस करेंगे? टेस्ट क्लास को। क्यों? क्योंकि ये डेटा बाहर बन रहा है, तो टेस्ट क्लास के अंदर से आपके मेथड्स कॉल हो रही है, तो मेथड को डेटा कहाँ पे चाहिए? उधर अंदर चाहिए, बराबर। और उधर अगर इनको अंदर में डेटा चाहिए ये मेथड को, तो उसको मिल कहाँ से रहा है? ये किसको कॉल करेगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो आपको इस मेथड को बनाना पड़ेगा, रिटर्न टाइप देना पड़ेगा। क्या? लिस्ट ऑफ किस टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है? होटल टाइप का, बराबर। तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा होटल। ओके, और दूसरी चीज अब ये बोलेगा कि रिटर्न वेरिएबल का यहाँ पे यूज करो। ओके,
तो आपको अभी यहाँ से इंसर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बस रिकॉर्ड को रिटर्न कर दो। किसको, ये लिस्ट होटल के रिकॉर्ड को, ठीक है। फिर भी अब देखो एरर चला गया क्या, नहीं चला जाएगा। अभी देखो मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट रिक्वायर्ड वाला अनरीचेबल स्टेटमेंट लाइन नंबर 3। हाँ देखो यहाँ पे अनरीचेबल स्टेटमेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि आपका डेटा बनेगा और यही से वापस चला जाएगा। मेथड जहां से कॉल हुई थी इसको इधर वापस आने का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पे आपका कोड वापस जाएगा नहीं, इसलिए ये बोल रहा है कि आपको आपको डिबग डालने हैं तो इसके ऊपर डाल दो या हटा दो। ठीक है, होने दो सही। देखो फिर से बोल रहा है एक रिटर्न, क्यों, क्योंकि इफ अगर ये हुआ तो रिटर्न करेगा और एल्स में गया तो क्या रिटर्न करेगा, कुछ नहीं। जबकि इस तुम्हारी मेथड में रिटर्न कीवर्ड चाहिए ही चाहिए। अब तुमने एक बार लिखा ना, इफ में जाएगा तो रिटर्न करेगा, एल्स के लिए क्या है, एल्स के लिए कुछ नहीं है। तो आपको एल्स में फिर आप क्या कर दो, रिटर्न नल या रिटर्न 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिटर्न नल। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब देखो एरर चला जाएगा। मतलब अगर कुछ डेटा मिला ही नहीं तो ये हो जाएगा। एक सेकेंड, लाइन नंबर 2 पे एरर दे रहा है कुछ। ओके, रिटर्न टाइप लिस्ट, लाइन नंबर 2 पे एरर क्या दे रहा है, क्रिएट डेटा। ये सेव तो हो चुका है ना, ये गलत दिखा रहा है थोड़ा सा। सिंग रिटर्न स्टेटमेंट रिक्वायर्ड रिटर्न टाइप लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट होटल रिकॉर्ड है। ओके, लिस्ट होटल रिकॉर्ड, रिटर्न प्लस टू रिटर्न, सही तो है सब। एरर दिखा रहा है। ओके, छोड़ो, देखते हैं। अब देखो ये वैल्यू कुछ रिटर्न कर रहा है, किसको करेगा, इधर में, बराबर। ये मेथड रिटर्न कर रही है तो होल्ड भी तो करना पड़ेगा, बराबर। इसलिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जो वैल्यू को क्या करेगा, होल्ड करेगा। ठीक है, नाउ यहाँ क्या बोला है, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट रिक्वायर्ड। ओके, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट रिक्वायर्ड, हमने रिटर्न स्टेटमेंट तो डाला है, कहाँ गलत हो रहा है चेक करने दो मुझे। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक लिस्ट ऑफ होटल क्रिएट डेटा। एक काम करता हूँ, ये इफ हटा देता हूँ तभी के लिए थोड़ा सा यहाँ से, और एल्स भी हटा देता हूँ, सिंपल एक रिटर्न रखता हूँ। कैश में अगर गया तो रिटर्न, अभी टेस्ट क्लास में एरर है, वहां का एरर निकल गया। ठीक है, क्योंकि वो कैच में अगर गया, अगर एक्सेप्शन मिलता है तो क्या रिटर्न करे, इसकी वजह से वो एरर दिया था। अब इधर चलते हैं, एक बार सेव करते हैं। क्या बोल रहा है, डिपेंड, देखो निकल गया एरर। ओके, अब मुझे यहाँ पे अभी भी कुछ नहीं हुआ है। देखो अभी सिंपल सिंपल क्या करना है, यहाँ पे डेटा आ गया डेटा। अब अपने को क्या करना है, इस डेटा को इंसर्ट कर देना, किसको, इस वाले। ठीक है ना, अब करो रन। तो ये टेस्ट पास हो गया, बराबर। लॉग्स में जाओ तो यहाँ पे भी सब सही है। ठीक है, अब एक बार इधर ट्रिगर में जाएंगे, यहाँ पे कवरेज दिखा रहा है क्या, नहीं दिखा रहा है, इधर, इधर भी नहीं दिखाया,
वेट 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 वेट, क्या है? @ इस टेस्ट मैंने लिखा था। आई थिंक इसको भी देना पड़ेगा। सॉरी, इसको नहीं। आई थिंक अपडेट यूटिलिटी क्लास को भी मुझे @ इस टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट क्लास है। तो देखते हैं एक बार करके। बट कॉल तो कर रहा था वो। टेस्ट मेथड्स मस्ट हैव नो आर्गुमेंट। ओके। कोई एनोटेशन तो नहीं देते हैं, फिर भी एक बार चेक कर लूंगा मैं, अगर रन नहीं होता है तो। ठीक है। ओनली या, ठीक है, यहाँ तक तो चल रहा है प्रॉपर। ठीक है, अब देखता हूँ। कोड कवरेज दे नहीं रहा, कुछ तो भी गलत कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 2 मिनट मुझे चेक करने दें। ये शायद कवरेज इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि मेरा ट्रिगर इनएक्टिव है। ठीक है, देखो कैसी भी गड़बड़ होती है, फिर हम लोग सोचते हैं कि क्या किया। मेरे ख्याल से मेरा ट्रिगर ना मैंने इनएक्टिव करके रखा था। एक बार मुझे चेक करने दो यार, तभी मैं सोचू। देखो, होटल ऑब्जेक्ट ट्रिगर, राइट, यही वाला ट्रिगर है होटल ऑब्जेक्ट, जो कि इनएक्टिव है। बट मैंने लास्ट क्लास में तो हमने किया था तो एक्टिव था। ठीक है, छोड़ो, हो गया। अब देखो, मैं जो प्राइवेट किया था ना, वो प्राइवेट हटा के फिर से पब्लिक कर रहा हूँ। अगर नहीं होता है तो फिर से प्राइवेट से करके देखेंगे, बट अभी के लिए तो पब्लिक कर रहा हूँ। क्योंकि उधर से इंसर्ट हो रहा है, बट वही चीज कि डेटा जो है वो ट्रिगर फायर नहीं कर रहा है। ठीक है ना। अब फिर से चलते हैं, इस टेस्ट क्लास को रन करेंगे। देखो, हो गया ना रन, रन हो गया। अब इधर चलो, अब देखो यार, आ गया 77% कोड कवरेज आ गया। देखो कितनी छोटी सी गलती थी हमारी। ओके। अब इसने कौन सा कोड कवर किया? सिर्फ वही 7 स्टार वाला, बराबर, और माउंटेन वाला। अभी यहाँ पे तो कोई माउंटेन वाली कंडीशन थी नहीं, तो जहां पे थी वो वाला पार्ट उसने कवर कर लिया होगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया? नाउ अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको तो आपने जैसे बना दिया, यूटिलिटी को @isTest बना दिया। अब मैं इसको isTest नहीं बनाता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। समझ गया यूटिलिटी कैसे काम करता है? अब देखो, इसको मैं isTest नहीं बनाता हूँ, तो मेथड तो कॉल हो रही है। मेथड कॉल हो रही है, तो अपने को सिर्फ डेटा दे रही है कि नहीं दे रही है वो देखते हैं, पहली चीज तो। ठीक है, अब देखो, होने दो रन इसको। बस इतना भी आपने टेस्ट क्लास सीख लिया ना, वैसे तो आपने पूरा ही सीख लिया, कुछ बचा नहीं है। बस अभी जो आपको एरर्स वेरर्स निकालते आ जानी चाहिए, दैट्स इट, हो गया फिर आपका काम। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पे आओ, बराबर है कोड कवरेज। तो जरूरत नहीं है उसको @isTest देने की। देखो ना, आपके सामने कोड कवर हुआ, बराबर। बट अब एक काम करके, एक एक मेरे को टेस्टिंग करना है यहाँ पे, कि मैं यहाँ से रिटर्न ना करते हुए, यहाँ से रिटर्न ना करते हुए सीधा यहाँ से इंसर्ट अगर करता हूँ। ठीक है, ये मैं ट्राई कर रहा हूँ आपके सामने, मेरे को डाउट है इसमें। तो मैं यहाँ पे अभी इसको निकाल दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ void। तो अभी ये कोई डेटा रिटर्न करेगा क्या? नहीं, यहाँ पे आएगा, अपना काम करेगा और खत्म कर देगा मैटर, राइट।
तो अब यहाँ पे आ जाओ, मेथड मस्ट रिटर्न अ वैल्यू, कहाँ पे है, यहाँ, ये वाला भी रिटर्न मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अभी एरर वेरर कुछ नहीं है। ठीक है ना, मैंने ऊपर में @isTest लिखा, तो अभी यहाँ पे कुछ रिटर्न करेगा नहीं, बराबर। तो मैं इस लाइन को पूरा कमेंट करके ये वाला ही पार्ट जो है सिर्फ कॉल करता हूँ, ठीक है। और इंसर्ट तो वो उधर ही कर रहा है ना, तो अपने को यहाँ से एक्सप्लिसिटली इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉल करेंगे, हमको ये डेटा चाहिए, वो अपना ऑर्डर पूरा करके दे देगा, बराबर। अब यहाँ पे डेटा आएगा, इंसर्ट करेगा, हो गया मैटर, कहीं उसको वापस वापस देने की जरूरत नहीं है। तो चलो अभी एक बार इसको कर दे फिर से रन। 727 रिकॉर्ड थे अपने टोटल, देखो अनरीड में गए, तो मेथड वेथड सब कॉल हो गए, सब हो गए, ठीक है। इंसर्ट भी कर ही दिया होगा। अब ट्रिगर में चलो, कोड कवरेज देखो, आ गया प्रॉपर इतना भी, और यहाँ पे देखो 52%, ठीक है, कोड कवरेज भी सही है। अब इधर चलो वापस, और मुझे यहाँ पे बस एक डाउट चेक करना है, 727 ही रिकॉर्ड है, ठीक है। तो आप चाहे फिर उसको @isTest करो या ना करो, वो एक यूटिलिटी मेथड आपके नॉर्मल एपेक्स क्लास के लिए भी काम में आएगा और आपके टेस्ट क्लास के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूटिलिटी का वर्क कर। मेरे को चेक क्या करना था कि अगर मैं इस मेथड को @isTest नहीं लगाता हूं तो क्या ये रिकॉर्ड वो इंसर्ट करता है 50। ओके, तो अभी मैंने जैसे बताया आपको कि आप @isTest करते हो तो भी वो अपना काम कर रहा है, और @isTest नहीं करते हो तो भी उसने अपना काम किया। ओके, तो अब फायदा क्या है @isTest करने का और नहीं करने का। तो अगर आप ये टेस्ट क्लास के पर्पस के लिए बना रहे हो, बराबर, कि अपने को टेस्ट क्लास के लिए यूटिलिटी मेथड बनानी है, ओके, तो उस पर्पस के लिए अगर आप बना रहे हो तो वेल एंड गुड, चलेगा, ठीक है। बट उस केस में हो क्या रहा है कि आपका जो ये यूटिलिटी वाला क्लास है, ये दिख रहा है आपको क्लास, ये आपके कैरेक्टर की लिमिट होती है एपेक्स की, वो काउंट कर रहा है, क्योंकि ये बना एक नॉर्मल एपेक्स क्लास। अभी एक देखो यहाँ पे सेटअप पे चलते हैं, पहले कितने कैरेक्टर अगर हमारे हो गए हैं दिखता है तो देख लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे एपेक्स क्लास है, तो ये बोल रहा है कि यू आर करेंटली यूजिंग 47,799, ओके। तो इसमें क्या हो गया कि हमने जो टेस्ट डेटा क्रिएशन के लिए जो यूटिलिटी क्लास बनाया उसके भी काउंट हो गए, ओके। तो अगर हम लोग ये ना बनाते हुए इसको अगर @isTest बना दिए, तो यहाँ पे टोटल कितने थे, 47,779, राइट। अब थोड़ा सा सेव करते और चेक करते क्या सच में उधर इंपैक्ट दिखा रहा है क्या, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में तो यही दिया है, ओके। तो इतने वेरिएबल अभी उसने कुछ वेरिएबल सॉरी इतने कैरेक्टर तो उसने स्किप करना चाहिए, 100 जो भी होंगे। 47,779 रिफ्रेश कर रहा हूं, देखो कितने हो गए, 46,454। तो ये पड़ गया फर्क, ओके, @isTest लिखने का और ना लिखने का, किसके लिए, टेस्ट यूटिलिटी के लिए, क्योंकि आपने टेस्ट डेटा क्रिएशन के लिए ये यूटिलिटी क्लास बनाया है, इसकी वजह से अपने को जरूरत पड़ी, ओके। तो ये हो गया अभी हमारा पूरा कवर, यूटिलिटी जिसी को बोलते हैं टेस्ट फैक्ट्री। सेम चीज आप अपने एपेक्स क्लास के लिए भी बना सकते हो, ठीक है। आप अपने एपेक्स क्लास के लिए भी सेम चीज बना सकते हो, बस फर्क इतना ही पड़ेगा कि उसके कैरेक्टर काउंट होंगे, इसके कैरेक्टर काउंट नहीं होंगे, ओके। तो जब भी टेस्ट क्लास के लिए बनाओ उसको @isTest सेट कर दो, ओके। ये चीज मेरे को भी उतना नहीं पता था, अभी मैंने आपके सामने देखा, ठीक है। तो हाँ, अपना डेटा हो गया क्रिएट 7 स्टार वाला। अभी अपने को जो जो डेटा क्रिएट करना है लो और यहाँ से कॉल कर दो, बराबर। जैसे अभी हमने एक डेटा बनाया 7 स्टार एंड माउंटेन का, अभी मेरे को डेटा बनाना है 4 स्टार एंड माउंटेन का। क्या करूंगा, कितना टाइम लगेगा अपने को बनाने के लिए, बस 2 मिनट, बराबर।
4 स्टार माउंटेन का डेटा लेना है, एक ही मेथड बना के दे रही है, बराबर। और मेरे को कौन सा डेटा चाहिए था, मुझको चाहिए था 3 स्टार एंड माउंटेन का, राइट। तो ये भी काम मेरा किसने कर दिया, ये सेम मेथड ने। तो यहां से अपना कितना लाइन ऑफ कोड बच रहा है देखो। वैसे भी टेस्ट क्लास का कंसीडर नहीं होता है, बट परफॉर्मेंस लेवल पे भी फर्क पड़ रहा है। और यही चीज अगर आप अपने एपेक्स क्लास के साथ करते हो तो वहां पे तो आपके कैरेक्टर भी बहुत बचेंगे। ठीक है, तो ये होता है स्मार्ट वे। जैसे यहाँ पे मेरे को 500 रिकॉर्ड बनाने तो 500 बनाओ, यहाँ पे मेरे को 250 बनाने तो 250 बनाओ। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि और मुझे और कौन सा डेटा चाहिए, सपोज करो मुझे यहाँ पे भी 3 स्टार वाला हो गया। अभी मैं चाहता हूँ कि 5 स्टार एंड आइलैंड का डेटा बने, राइट। 5 स्टार एंड आइलैंड वाला, तो यहाँ पे आइलैंड कर दूंगा, यहाँ पे 5 स्टार कर दूंगा। और कोई डेटा बनाया है क्या, नहीं बनाया, ठीक है, सफिशिएंट। ओके, तो 52 आसपास कुछ कवरेज था, राइट। अब करके देखते हैं। हाँ, अब देखो ये इंसर्ट हम लोग यही से कर रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो यहां से इंसर्ट करो या इधर बुला के इंसर्ट करो, दोनों तरीके मैंने आपको बताया, ठीक है, कि रिटर्न करके कैसे करोगे और वहां से कैसे करोगे। तो देखो कितना अपना कोड बच गया यहाँ पे, और कोड दिखने में अच्छा भी दिख रहा है। ठीक है, रन कर दो। हो गया, होने का है, होने दो उसको। ठीक है, हो गया रन। अब एक बार कवरेज चेक कर लो। 77%, ये तो बराबर था उतना ही, क्योंकि इंसर्ट ही किया सिर्फ। और यहाँ पे देखो 52 से कितना हो गया, 70%। क्यों 70% हुआ, क्योंकि सिर्फ इंसर्ट का कमांड मिला उसको, बराबर। अब अपडेट चाहिए तो, अपडेट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। तो एक तरीका है अपडेट चाहिए तो, क्योंकि डेटा है आपका इसके अंदर, बराबर, इसके अंदर डेटा है। तो आपको या तो इस मेथड को इधर कॉल करना पड़ेगा, तो वो मेथड आपको डेटा देगी, डेटा देगी, फिर उसके ऊपर अपडेट लगा दो। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि इधर से इंसर्ट, इसके अंदर से इंसर्ट ना करते हुए यहाँ इंसर्ट मत करो, ठीक है, यहाँ से सिंपल रिटर्न करवा दो। जैसे मैं देखो यहाँ से इंसर्ट नहीं करता हूँ, यहाँ से अभी रिटर्न करवा देता हूँ। ठीक है, रिटर्न करवा देंगे और इसको बोलेंगे कि हमको लिस्ट ऑफ होटल क्या कर दे, तो रिटर्न दे दे। ठीक है, और इधर क्या करेंगे, इन लिस्ट ऑफ रिटर्न होटल रिकॉर्ड्स को रिसीव कर लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम आ रहे हैं 7 स्टार, 7 स्टार के रिकॉर्ड, राइट। तो ऐसे ही और बना लेंगे, क्योंकि वेरिएबल तो आपको अलग अलग लगेंगे, अलग अलग डेटा होल्ड करने के लिए अलग अलग लगेंगे ना, वरना वो एक के ऊपर एक ओवरराइड हो जाएगा डेटा। ठीक है, और ये 5 स्टार वाला था क्या, आई थिंक 5 स्टार वाला था ना, देखने दो। एक 7 स्टार का था, एक 4 स्टार का था, एक 3 स्टार का था, एंड एक 5 स्टार का था। ठीक है, तो लास्ट वाला 5 स्टार का था। ओके, अब यहाँ पे देखो। ओके, तो हाँ, इसको मैं हटा देता हूँ, वही चीज किया ना हमने। 7 स्टार, 5 स्टार, यहाँ पे 7 स्टार है बस, 5 स्टार नीचे है। ठीक है, जो भी है हटा दो यहाँ से। ओके, हो गया। अब यहां से आप कर दो इंसर्ट, बट अभी इंसर्ट कर रहे हो तो 1 2 3 4, 4 बार इंसर्ट लिखोगे क्या, नहीं। 4 बार इंसर्ट करोगे तो 4 DML इसके पीछे वेस्ट हो गए। तो इसका आइडिया क्या है, एक और लिस्ट बना लो सबसे पहले। तो सिंपल सिंपल आप बहुत कुछ करने को तो कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ अभी एक टोटल लिस्ट, टोटल लिस्ट रिटर्न रिकॉर्ड्स, ठीक है, हो गया।
अब मैं अगर चाहूँ ना तो इस एक लिस्ट के अंदर सारों का डेटा मैं वन टाइम भी ऐड कर सकता हूँ, बट अभी हम लोग क्या करेंगे, इस टोटल लिस्ट के अंदर डॉट ऐड, इसके अंदर ये एक एक लिस्ट को ऐड कर दो। ठीक है, जैसे पहले इसको ऐड कर दिया। ठीक है, देखो क्या एरर दे रहा है, क्या इनकरेक्ट सिग्नेचर नहीं, ठीक है 17 नंबर पे वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ ठीक है। तो ये वाले एरर तो वो देगा ही देगा, क्योंकि हमने वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, बस यूज कर लिया डायरेक्टली। ठीक है, तो इसका नाम रख देता हूं मैं लिस्ट 7 होटल, लिस्ट 4 होटल्स, लिस्ट 3 होटल्स, लिस्ट 5 होटल्स। ओके, हाँ। अब क्या है, लाइन नंबर 21 पे एरर है, वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट, लिस्ट रिटर्न होटल रिकॉर्ड्स, लिस्ट रिटर्न होटल रिकॉर्ड। ओके, अपने को इसको इंसर्ट करना है, जिसके अंदर सारे रिकॉर्ड रहेंगे उसको इंसर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एक और एरर दिया, मेथड डज नॉट एग्जिस्ट और इनकरेक्ट सिग्नेचर वॉइड ऐड लिस्ट। लिस्ट के अंदर लिस्ट ऐड तो हम लोग कर सकते हैं, एरर दे रहे हैं, तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या रह सकता है, सजेस्ट करो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो। ठीक है, या फिर मेरे ख्याल से फिर सीधा सीधा इसको कर देंगे, check। नहीं, वो लिस्ट के लिए अंदर लिस्ट ऐड नहीं कर रहा है, कुछ उसका सॉल्यूशन देखना पड़ेगा दूसरा। इसके अंदर 4 लिस्ट आ गई, एक एक करके सारी लिस्ट में को इंसर्ट नहीं करनी, मेरे को वन गो में करना सारा इंसर्ट। इसके लिए सकते हैं, ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, ये लिस्ट को आइटरेट करके उसको एक सिंगल लिस्ट के अंदर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, कि टोटल लिस्ट के अंदर सारा, तो पहले ये पूरा घुमा के इसके अंदर पुट करेगा, फिर इसको घुमा के इसके अंदर पुट करेगा, फिर 3 स्टार को, फिर 5 स्टार को। तो अभी सारा जो डेटा आएगा वो आपकी टोटल लिस्ट रिटर्न होटल रिकॉर्ड में आ गया। बाहर निकल के आप इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर ही हो वैसे भी, तो इसको हम लोग, ठीक है, कर देंगे ऐसे इंसर्ट। ठीक है, क्या किया हमने, ये जो अलग अलग लिस्ट थी इसको एक लिस्ट में पुट करने के लिए, जैसे जा नहीं रहता तो पहले एक लिस्ट को आइटरेट करके इस टोटल लिस्ट के अंदर पुट कर दिया, देन इसको आइटरेट किया, इस सेम लिस्ट के अंदर पुट कर दिया, फिर आइटरेट किया, फिर पुट कर दिया। ठीक है, इसका और भी कोई शॉर्टकट अगर ढूंढ सकते हो तो ढूंढो। ठीक है, अगर मुझे भी कोई शॉर्टकट मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बट अभी के लिए हमने इसको इस तरीके से किया है। ठीक है, तो एक बार रन करके देखते हैं हमारा कवरेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि यहाँ से अभी हमने इंसर्ट निकाल दिया और रिटर्न कर रहे रिकॉर्ड। क्योंकि जितना यहाँ पे दिमाग लगाओगे उतना फिर आपको कंपनी में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ा टास्क होता है टेस्ट क्लासेस के एरर निकालना। देखो रन तो हो गया एक बार, 77 सही है, और 70%, देखो ये बाकी वाले जो भी रिकॉर्ड थे ना, तो ये आ गए सारे के सारे। ठीक है, कवर हो गए। अपडेट वाला कवर नहीं हुआ क्योंकि इनको क्या हो रहा है, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं मिल रहे, बराबर, रिकॉर्ड नहीं मिल रहे क्योंकि ये क्या कर रहे, सिलेक्ट आईडी होटल नेम होटल व्यू फ्रॉम होटल वेयर होटल व्यू इक्वल्स टू आइलैंड, बराबर। तो अभी यहाँ पे जो रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे, तो आपको कौन से चाहिए, आइलैंड वाले, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉल अगर ये करता है, क्रिएट न्यू लिस्ट अपडेट, इधर इंसर्ट हो रहे हैं रिकॉर्ड्स,
इसको किसी तरीके से इधर कॉल करेंगे, ठीक है। एज इट इज तो नहीं बुला सकते हैं, देखते हैं। फॉर होटल अंडरस्कोर सी एच कोलन इक्वल्स टू, अगर मुझे आइलैंड वाले रिकॉर्ड चाहिए तो आइलैंड इसमें है 5 स्टार के अंदर, तो ये एक्सेसिबल तो नहीं होगा 5 स्टार यहाँ पे, बट स्टिल मैं कर रहा हूँ, या फिर कुछ अलग तरीका सोचना पड़ेगा। यहाँ से तो कॉल नहीं हो रहा है, ठीक है। @टेस्ट सेटअप है, तो डेटा तो इधर पास होना चाहिए, बट मेथड कॉल नहीं होगी, ये कॉल नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल हमने ऊपर में डिफाइन किया है, तो ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिंपल एक बार ये चेक कर लेता हूँ कि इसका साइज क्या दे रहा है वो। सिस्टम डॉट डीबग अपडेट न्यू लिस्ट, कॉल नहीं किया ना उसने पक्का, मेरा ध्यान नहीं था। अपडेट वाला कॉल किया कि नहीं किया मेरा ध्यान नहीं था, इसलिए मैं साइज एक बार चेक कर लेता हूँ। अपडेट वाला नहीं किया था कि डिलीट वाला नहीं किया था, क्योंकि हो तो जाना चाहिए था। देखते हैं। क्योंकि कॉमन सेटअप में मेथड इंसर्ट होगी ना, डेटा इंसर्ट हो गया, वही से तो वो कॉल करता है, आप कैसे भी इंसर्ट करो, तो कॉल तो उसने कर लेना चाहिए था। चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। शायद मेरा देखने में गलती हो गया हो। देखो अपडेट तो कॉल हुआ है यहाँ से, ठीक है, अपडेट कॉल हो गया था अपना, देखने में गलती कर दी शायद। हाँ ये क्या है, अपडेट तो कॉल हुआ है, हो गया अपना कवर। हाँ, ये डिलीट वाला था जो कवर नहीं हुआ, देखो बिफोर अपडेट है, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ऊपर वाला डेटा वो एक्सेस कर लेगा, ठीक है। दैट्स इट, हो गया, फिनिश, टेस्ट क्लासेस फिनिश, ठीक है। तो आज से अपने टेस्ट क्लासेस फिनिश। सिर्फ मैंने आपको 2 असाइनमेंट दिए पूरे टेस्ट क्लासेस के दौरान, कि आपको 2 असाइनमेंट घर से करके लाना है। एक है आपका टेस्ट डॉट रनिंग टेस्ट, एंड एक है आपका @टेस्ट फिजिकल, ठीक है। तो इसको फिनिश करो, दैट्स इट, आपका डेवलपमेंट खत्म।